हरे कृष्णा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे रमा एकादशी कहते हैं, जो कि कल है 1 नवंबर को है। तो आज 1-2 मिनट में हम थोड़ा एकादशी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो वास्तव में आचार्यों ने बताया है कि एकादशी किसे कहते हैं। तो माधव तिथि भक्ति जननी जे जतने पालन करी। तो एकादशी जैसी जो तिथि है वो भक्ति के जनन करता है, केवल भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अपितु अगर आप देखेंगे तो भौतिक दृष्टिकोण से भी वो इस दुनिया में अगर हम एकादशी के व्रत का पालन करते हैं तो अनेक प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाता है और हमें भगवान के धाम जाने के लिए मार्ग को प्रशस्त करता है। तो उसी एकादशी में से एक जो एकादशी है रमा एकादशी है, और ये भगवान के जीव पर विशेष कृपा है, जिसके लिए वो भगवान अरेंज करते हैं कि कैसे जीव जो है भगवान की तरफ मुड़े और क्यों कैसे भगवान के साथ अपना जो संबंध है दृढ़ करे। तो एकादशी एक ऐसे दिन है जहाँ पे कोई भी भक्त एक अच्छे प्रकार से प्लानिंग करके, जैसे कि कल हम प्लानिंग करके अच्छे प्रकार से वहाँ कर सकते हैं। और वो एकादशी जो कार्तिक महीने में है उसका क्या कहने, क्योंकि स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीपल टाइम्स मोर बेनिफिट्स हमें देने वाले हैं। तो इसीलिए रमा एकादशी को हमें अच्छी प्रकार से ज़रूर करना चाहिए। एकादशी में मुख्य रूप से हमें ग्रेन का त्याग करना चाहिए, किसी भी प्रकार के अनाज को ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम जप करना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए, या फिर प्रभुपाद जी की पुस्तक है उसे पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इसमें अलग अलग अपनी क्षमता के अनुसार भक्त लोग एकादशी कर सकते हैं। कुछ लोग निर्जल करते हैं, कुछ लोग निर्जल में कोई भी भक्त जल भी ग्रहण नहीं करते, दूसरे भक्त लोग सजल करते हैं, जल के साथ करते हैं, कुछ लोग सफल करते हैं, फल के साथ करते हैं, और कुछ लोग जो एकादशी फास्टिंग जो आइटम्स है उसे ग्रहण करके करते हैं। बट किसी भी अवस्था में हमें आज कल के दिन जो एकादशी का दिन है उस दिन ग्रेन्स नहीं लेना चाहिए। तो ये इन शॉर्ट एकादशी के बारे में है। और कल की जो एकादशी है रमा एकादशी, उसका महात्म्य क्या है, ये युधिष्ठिर महाराज ने भगवान को पूछा। तो भगवान ये इसकी कथा पुराणों में आती है। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि रमा एकादशी क्या है। तो कहते हैं कि शुक्ल कृष्ण पक्ष में कार्तिक मास में जो एकादशी आती है उसे रमा एकादशी कहते हैं। और यह एकादशी अन्य एकादशियों के भांति ही सारे पापों को दूर करने वाला और भगवान के प्रति प्रेम को उत्पन्न करने वाला है। तो उसमें भी एक कथा जाती है कि एक समय की बात है, एक बहुत ही धार्मिक राजा हुए जिसका नाम मुचुकुंद था। मुचुकुंद एक बहुत ही प्रभावशाली और धर्म प्रिय राजा थे, भगवत प्रिय राजा थे। उनके मित्र कौन कौन थे, तो उनके मित्र इंद्र जैसे व्यक्ति थे। इंद्र, वरुण, चंद्र, विभीषण जैसे महान भक्त उनके मित्र थे। और वो अपने राज्य में पूरी तरह से ये मेक श्योर करते थे कि सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो कृष्ण केंद्रित हो, भगवान केंद्रित होकर कार्य चले। उनकी बेटी का नाम चंद्रभागा था, और चंद्रभागा की शादी शोभना चंद्रभागा के साथ ही शोभना नामक चंद्रसेन के बेटे से हुई। और जो शादी के बाद बहुत दिनों तक सभी लोग अच्छी प्रकार से खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन एक बार जो चंद्रभागा अपने पिता के यहाँ थी तो शोभना उनसे मिलने के लिए आते हैं या किसी कार्य से वहाँ पे आते हैं। और अगले दिन एकादशी थी। जब एकादशी थी तो उस समय चंद्रभागा और शोभना दोनों ही थोड़ा चिंतित हो गए। एकादशी आने से कोई चिंता के विषय होती नहीं है, लेकिन शोभना को जो चंद्रभागा के पति थे उनको पता था कि वो एकादशी फास्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका शरीर बहुत दुर्बल था। तो उन्होंने पिताजी उनको पूछा कि हे चंद्रभागा, बताओ क्या कर सकते हैं हम इस अवस्था में। तो उन्होंने कहा कि देखिए, यहाँ पे इंसानों को तो छोड़िए, यहाँ पे हाथी और जो दूसरे घोड़े हैं उन्हें भी हमारे पिता अन्न ग्रहण नहीं करने देते। अन्न की तो बात दूर है, जल भी ग्रहण नहीं करने देते। तो आपके पास 2 ही ऑप्शन बचा है, या तो व्रत कीजिए या फिर यहाँ से आप चले जाइए। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ से चले जाइए। तो ये देख करके, ये सोच करके वो थोड़ा सोचे और फिर बोले कि नहीं, मैं व्रत को करूँगा। और व्रत का पालन करने का प्रयास किए, लेकिन अगले दिन वो शरीर को त्याग देते हैं क्योंकि व्रत को वो भूख के कारण वो अपने प्राण वायु को रख नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार से मुचुकुंद जो थे वो लास्ट राइट परफॉर्म करते हैं और इस प्रकार से जीवन जाता है आगे चल करके। लेकिन एकादशी करने के कारण उनकी जो मृत्यु होती है तो उन्हें एक बहुत बड़ा विशेष पुण्य मिलता है, और उसे मंदराचल पर्वत पर एक बहुत बड़ा किंगडम मिलता है। उसके राजा बनते हैं।
वहाँ पे सारे जो पिलर्स थे रूबी और बहुमूल्य जड़ी बूटियों के बने हुए थे और वहाँ पे वो राज्य कर रहे थे। तो बहुत समय के बाद एक ब्राह्मण जिनका नाम था सोम शर्मा, वो भ्रमण करते करते वहाँ पहुँचते और उनके इस ऐश्वर्य को दर्शन करते हुए कहते कि आपने क्या किया था जिसे आपको इतना बड़ा पुण्य मिला और आपको इतना बड़ा राज्य मिला एक तरह से। तो बताते हैं पूरी कथा कैसे एकादशी का व्रत पालन किया था, लेकिन बताते बताते थोड़ा दुखी हो जाते हैं। बोलते हैं आपके दुख का कारण क्या है? तो उन्होंने बताते हैं कि ये परमानेंट नहीं है, क्योंकि मैंने जो एकादशी की थी उसमें मेरा फेथ नहीं था, मुझे श्रद्धा नहीं थी। तो बिना फेथ के करने के कारण, बिना श्रद्धा के कारण मुझे जो पुण्य मिला वो हाफ मिला, क्योंकि हमने हाफ हार्टेड किया तो हमें हाफ हार्टेड रिजल्ट मिला। तो बोले इसका उपाय क्या है? तो इसका एक ही उपाय है कि जाओ चंद्रभागा को कहो, वो कुछ करेगी तो शायद कुछ हो सकता है। तो ब्राह्मण आते हैं चंद्रभागा मुचुकुंद की बेटी के पास और उस पूरी वृतांत को सुनाते हैं। वो सुनकर हर्षोल्लासित हो जाती है कि उनके पति इस प्रकार से राज्य कर रहे हैं, एक जगह पर हैं। वो कहती है कि हाँ मैं जाऊँगी, उनके पास जाऊँगी और जो भी प्रयास कर सकते हैं उनके परमानेंट वो जगह को बनाने के लिए वो करेंगे। तो वहाँ जाती हैं और दोनों मिलकर के दोनों के बीच आदान प्रदान होता है शब्दों का और दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं। और वहाँ पर चंद्रभागा यह कहती है कि मैं 8 वर्ष की आयु से एकादशी व्रत का पालन कर रही हूँ, चाहे वो शुक्ल पक्ष में हो या कृष्ण पक्ष में हो। तो इनमें सारे जो मुझे इसका जो मेरिट है, जो उसका पुण्य है, मैं आपको देती हूँ, जिससे कि ये जो आपका जो किंगडम है क्या हो जाए, परमानेंट हो जाए। तो इस प्रकार से उस पुण्य के कारण वो जो पूरी जो इम्परमानेंट जो चीज़ें थी वो परमानेंट हो जाती है एक तरह से। और वो बहुत ही खुशी खुशी को वहाँ पर भगवान को केंद्र बना के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि कैसे एकादशी केवल स्पिरिचुअल बेनिफिट नहीं बल्कि मटेरियल जो बेनिफिट्स हैं उसे भी आपको देती हैं। तो इस प्रकार से रमा एकादशी का ये महात्मा है। वहाँ पर सभी लोग आनंद से वहाँ रहते हैं और जीवन के अंत में भगवान को प्राप्त करते हैं। तो उसी प्रकार से हमें भी रमा एकादशी के दिन अच्छे प्रकार से जप करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि एकादशी भक्ति जननी है, इसे यूं ही गंवाना नहीं चाहिए। और कार्तिक महीने में तो बिल्कुल ही नहीं। जितना आप ज़्यादा एक बिजनेसमैन की भांति हमें भी थोड़ा लालची होना चाहिए। कम से कम लोल्यम ही एक मूल्यम, ऐसा कहा जाता है कि भक्ति में भी लालची होना चाहिए, लेकिन कैसे अपने को कैसे ऊपर ले जाए, अपनी चेतना को कैसे ऊपर ले जाए उसके लिए। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि कल आप सभी लोग एकादशी को अच्छे से व्रत को पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।